सब उसकी ओर देखे। थैंक यू लॉर्ड, तुझसा कोई नहीं है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं। We love you Lord, we worship you Father। तू हमारा सब कुछ है, तू ही हमें आगे बढ़ा खुदा। We welcome you Jesus, dwell within our praises, our worship। तुझसे प्यार करते खुदा, तू छोड़कर और कोई नहीं। थैंक यू मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। हाँ, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है।
तेरे लिए तू मेरा प्रभु। We fix our eyes on you, Lord. हमारी आंखों को हम तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर। We fix our eyes on the cross. हमारी आंखों को हम क्रूस पर लगाते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, करते हैं प्रभु Father. जी, स्तुति करते हैं। Our life is yours, Father. हमारा जीवन तेरा है प्रभु जी। You use us for your glory. तेरे महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल कर। You protect us. You हमें surround सुरक्षित us कर। with your hedge of fire. हमारे चारों ओर तू You make us strong. तेरा बाड़ा बांध और हमें बलवंत कर। You make our hearts strong for हमारे you. हृदयों को तू बलवंत कर। Thank you for all your promises are yes and amen. We thank you for all the rewards because of obedience. सारे प्रतिफलों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें आज्ञा पालन करने से आता है। You are our reward. तो ही हमारा प्रतिफल है Your presence is our reward. और तेरी उपस्थिति हमारा प्रतिफल है Your love for us is our reward. और तेरा प्रेम हमारे लिए जो है वो हमारा प्रतिफल है। Thank you, Lord. We धन्यवाद worship. करते हैं तेरी We offer आराधना। you this worship. ये आराधना हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। Accept it as a pleasing तुझे sacrifice. भावने वाला बलि अर्पण की नाई In स्वीकार कर। Jesus' name I मसीह pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना। So we greet you all in Jesus name. हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमें उलझन में नहीं पड़ना है, We should not be afraid, हमें डरना नहीं है, but we should trust God. पर हम प्रभु पे भरोसा करना चाहिए। To Psalm 37 and 10th verse, भजन संहिता 33 और उसका 10. Yet a little while and a wicked will be no more. Though you look for him, they will not be found. थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। What a great promise God gave us. क्या तो अद्भुत अभिवचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Our God fights for us. हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करता Our है। God is enough. हमारा परमेश्वर काफी है And his name will protect us. और उसका नाम हमें सुरक्षा His देगा। name is our shelter. उसका नाम हमारा शरण स्थान है। The wicked schemes against righteous and gnashes his teeth against them. दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। But answer is there in 13th verse. But the Lord laughs, seeing that their day is coming. 13 वचन कहता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। उसका दिन मतलब दुश्मन का दिन आने वाला है। दिन आने वाला है ना? दुश्मन कितना भी उछलेगा तो हमको प्रभु देखता है कि दुश्मन का दिन क्या होने वाला है, आने वाला है। है ना? दुश्मन का दिन आके क्या करेगा? दुश्मन खुद ही मार खा जाएगा, दुश्मन का खुद ही नाश हो जाएगा। बिकॉज अ गॉड विल फाइट फॉर अस। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। मैन डजंट नो व्हाट ही सेज, मनुष्य को मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहा बट है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड बाय हियरिंग दिस ऑल थिंग्स, पर हम डरना नहीं चाहिए इन सब बातों को सुनते हुए, बट रादर वी शुड ट्रस्ट गॉड। पर उसके बदले हम परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। वी शुड वेट ऑन गॉड हम परमेश्वर पे रुके रहना चाहिए and our God will surely bless us. और हमारा प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Our God is wonderful. हमारा परमेश्वर अद्भुत Our परमेश्वर God है। is loving. हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर He है। says, I will never leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। 14th verse says, the wicked have drawn the sword and bent the bow to bring down the poor and the needy, to slay those whose ways are upright. 14 वचन कहता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। 15th verse says, but their sword will pierce their own hearts and their bows will be broken. उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छेदेंगे
और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। We know that we are at the end of the end days. हम जानते हैं कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं, Our God can save. पर हमारा परमेश्वर जरूर हमें छुड़ा सकता है। Remember Pilate, what Pilate said to Jesus? याद कीजिए पिलातुस ने यीशु से क्या कहा That I can help you, कि मैं तुम्हें मदद कर सकता I हूँ, can save you. मैं तुम्हें छुटकारा दे But सकता हूँ। Jesus said, पर यीशु ने कहा until and unless it is given by God to you, जब you तक can do nothing. जब तक परमेश्वर तुझे इजाजत नहीं देता तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार परमेश्वर से नहीं मिलेगा तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। No one can do anything. कोई भी कुछ नहीं कर सकता। We have a wonderful God. हमारा अद्भुत परमेश्वर है, It is He Himself gave. उसने अपने आप को दिया है। No one can touch you. कोई भी आपको छू नहीं No सकता, one can destroy you. कोई आपको नाश नहीं कर Enemy सकता। can shout. दुश्मन जो है वो चिल्ला सकता है, Enemy can plan. दुश्मन योजना बना सकता है, But God's plan only will succeed. पर परमेश्वर की योजना ही केवल परिपूर्ण होगी। We need to trust God. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, We need to pray to God. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, We need to be grounded and rooted in the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है। And we know that Jesus will come soon. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Be rooted and grounded in the Word of God. परमेश्वर के वचन में आप जड़ पकड़ो। Today one woman, she called me आज एक स्त्री ने मुझे फोन किया and she was very frustrated. और वो बहुत ही तंग आ गई थी, She was crying वो रो रही थी and she said, I don't go for fellowship. और उसने कहा कि मैं सहभागिता के लिए जाती ही नहीं, I'm very much hurted and wounded. बहुत ही मुझे तकलीफ हो गई है, मुझे बहुत ही जख्म हो गए अंदर, I don't read Bible. मैं बाइबल नहीं पढ़ती। And she was so much troubled. और उससे बहुत पीड़ा हो गई थी। Really, enemy comes to, सच में दुश्मन आता है, he comes to steal, वो आता है चोरी करने, he comes to kill, वो आता है घात करने and he comes to destroy. और वो आता है नाश करने। Don't allow that enemy to steal. उस दुश्मन को चुराने मत दो। Don't give him a foothold in your life. आपके जीवन में उसे पकड़ मत दो। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करो। In 10th chapter, 25th verse of Hebrews, इब्रानी 10वां अध्याय 25वां वचन, as his day is approaching near to us, जैसे उसके दिन जो है नजदीक आ रहे हैं let's our gathering may increase more and more. और हमारा मिलना और अधिक होना But चाहिए। many have left this. पर बहुतों ने इसे छोड़ दिया है, Many have neglected it. बहुतों ने इसे नकार भी दिया है। If you neglect fellowship, अगर आप सहभागिता को तुच्छ जानोगे, if you not come gather together, अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे you will become alone. तो आप अकेले हो जाओगे, You will become separated. आप अलग किए जाओगे, You will become weak. आप कमजोर पड़ जाओगे, Because body of Christ there is power. क्योंकि क्रिस्त यीशु मसीह के देह में सामर्थ है And we all together are his body. और हम सब मिलकर उसकी देह है। We need to trust God. हमें जरूरी है कि हम प्रभु पे भरोसा We करें, need to trust God for everything. हर बातों के लिए प्रभु पे भरोसा करना है, Wait on him. उस पर रुके रहना है, Call unto him. उसे पुकारना He है will answer our prayers. और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। He is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगान्युग एक सा है, He will not change. वो कभी नहीं बदलेगा, He changes not. वो बदलता नहीं, He is ready to help you. वो तैयार है आपको मदद He will करने के stand लिए, for you. वो आपके लिए खड़ा होगा। Maybe worst of the worst situation you may be standing in. हो सकता है आप बुरी से बुरी परिस्थिति में खड़े हो, But God will be with you. पर परमेश्वर आपके साथ He रहेगा। will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He त्यागेगा। will be your God.
वो आपका परमेश्वर होगा, He will be your strength. वो आपका सामर्थ होगा, He will be your help. वो आपकी मदद होगा, He will be your rock. वो आपका चट्टान होगा, He will be your hiding place. वो आपका छुपने का स्थान होगा, He will be your protection. वो आपकी सुरक्षा होगा। We need to encourage one another. हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना Our चाहिए। goal is our Lord. हमारा जो मकसद है वो प्रभु है, Our vision is our God. हमारी मंजिल वही है, Do प्रभु not, ही है। do not be terrified by anyone's voice. किसी और के शब्द से आप डरिए मत। Do not be weakened in your mind or heart. अपने मन में और हृदय में आप कमजोर न पड़े, For he who prepares the place क्योंकि वो जो जगह को बनाता है, and he who went ahead of us, वो जो हमारे आगे गया, he will surely come to take us. वो जरूर आएगा और हमें लेकर And जाएगा। in our weakness, his strength will manifest. हमारे कमजोरी में उसका सामर्थ्य दिखाई देगा। We need to look at him. हमें जरूरी है कि हम उसकी ओर देखें। And third thing is bima seed and rewards. और तीसरी जो चीज है वो बीमा सीट और प्रतिफल। We'll open 2 Corinthians 5th chapter दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5वां अध्याय हम खोलेंगे and read from first verse. और हम पहले वचन से पढ़ेंगे। For we know that if the earthly tent we live in is dismantled, we will have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा या शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। He is speaking about this tent. वो इस तंबू के बारे में कहता When है। this tent will be dismantled, जब ये तंबू गिराया जाएगा, people who have dead in the Lord, जो लोग मर गए हैं प्रभु यीशु के and अंदर, we who are alive, और हम जो जीवित है, for us this body tent will be dismantled. हमारे लिए ये जो तंबू है वो गिराया जाएगा। And if it dismantled, अगर ये गिराया जाएगा, so God will give us a eternal house in heaven. परमेश्वर हमें अनंत काल का भवन स्वर्ग में भर देगा। And that will be a building from the Lord. वो जो है प्रभु की ओर से भवन होगा। If this building is dismantled, अगर ये इमारत, ये तंबू गिर गया, then we will have a new building, तो हमें नई इमारत a मिलेगी, new नया body, भवन, a new tent, नया तंबू, a new building, नई इमारत, a dwelling place. हमारे रहने का। For in this tent we groan and we long to be clothed with a heavenly dwelling. इसी कारण हम यहाँ पर दुख उठाते हैं कि हमें स्वर्गीय तंबू और स्वर्गीय निवास मिले, because we are clothed and we will not be found naked. इसलिए क्योंकि हमें वस्त्र मिले हैं, तो हम नंगे नहीं दिखाई देंगे। So that clothes will be clothes from the heaven. और वो वस्त्र स्वर्ग से होंगे। For while we are in this tent, जब हम इस तंबू में हैं, we groan under a burden, हम बहुत बड़े बोझे में हम दुख उठाते हैं, because we do not wish to be unclothed but clothed. क्योंकि हम इच्छा नहीं रखते कि हम वस्त्रहीन हो जाए, पर हम इच्छा रखते हैं कि हम वस्त्र धारण करें, So that a mortality may be swallowed up by life. वह जो मरण हार है जीवन में डूब जाए। That's why we groan, इसीलिए हम कराते हैं that we may be clothed. कि हम पहन ले, We can be with Him forever. हम प्रभु के साथ हमेशा के For लिए we are the होंगे, people who walk not by sight but by faith. क्योंकि हम लोग दृष्टि से नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं। We are confident हम धैर्यवान हैं and we prefer to have that body. और हम चाहते हैं कि हमें वही देह मिले, That we may be with the Lord forever and ever. कि हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए So रहें। here we aspire to please Him. तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम उसे खुश करें। Whether we are in this body which is home for us here
यहाँ पर जो तंबू है अगर इसमें हो or away from this, या इस तंबू से दूर हो, we aspire to please our Lord. हम हमारे प्रभु को प्रसन्न करने में उमंग रखते हैं। For we all shall appear before his judgment seat. क्योंकि हम सब मसीह के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होने वाले हैं। And each one of may receive his due of the things done in this body, whether good or bad. हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, We will have a reward. तो हमें प्रतिफल मिलेगा। Whatever we have done in this body, इस शरीर में जो कुछ हमने किया, whether we have done good हमने अच्छा किया or bad, या बुरा किया, we will have the reward of it. हमें जरूर उसका प्रतिफल Do मिलेगा। not be afraid of anyone. किसी से भी नहीं डरिए। Let's continue to walk with God. आइए हम लगातार प्रभु के साथ चलते रहे, Know that our God is faithful. ये जानते हुए कि हमारा प्रभु विश्वसनीय है, His protection is enough. उसकी सुरक्षा काफी है हमारे Father, we लिए। thank you पिताजी हम धन्यवाद करते for हैं each and everyone here. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए। We plead the blood of Jesus हम यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं and we pray for the pressure of the Holy Ghost. और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के दबाव के We लिए। thank you for your protection, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरी सुरक्षा के लिए। We thank you for your presence, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के We लिए। thank you for you are our God. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा प्रभु है, You are our protection. तू हमारी सुरक्षा है। We fear no man. हम किसी मनुष्य से नहीं डरते। Whatever may world may do, दुनिया कुछ भी करे, we are for you. हम तेरे लिए We हैं, are yours. हम तेरे हैं, You are ours. तू हमारा है। Let all they who aspire to please you, और वो सभी जो तुझे खुश करना चाहते हैं, let all of them be blessed. हर एक आश्रित हो Let जाए, all of them be protected. हर एक सुरक्षा को पाए, Let all of them experience your presence and power, Lord. हर एक तेरी सुरक्षा और तेरे सामर्थ्य को पाए। In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।